हेलो एवरीवन। इल्हान उमर जो यूएस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर हैं, अभी एक रेजोल्यूशन लाया है वहां, जिसमें इंडिया को वो कह रही हैं कि डेजिनेट किया जाएगा कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न में। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न क्या होता है, इल्हान उमर इंडिया के बारे में ऐसा क्यों कह रही हैं, और भी बहुत सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। तो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के बाद अब देखते हैं कि डीएनए ने भी इसे कवर किया है, और डीएनए कह रहा है कि यूएस की जो कांग्रेस वुमन इल्हान उमर हैं, जिन्होंने अभी अभी पाकिस्तान विजिट किया था, उन्होंने एंटी इंडिया रेजोल्यूशन को मूव किया है। तो देखते हैं कि इस रेजोल्यूशन में क्या है। इल्हान उमर चाहती हैं कि इंडिया को 3 साल के लिए कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न डेजिनेट किया जाए। तो ये कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न क्या होता है? कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न वो सारी कंट्रीज हैं जिसमें माइनॉरिटीज राइट को क्रश किया जा रहा है, और माइनॉरिटी को किसी भी रीजन की वजह से हरास किया जा रहा है, और उन्हें इक्वल सिटीजनशिप राइट्स नहीं मिल रहे हैं। अमेरिका ने कई सारी कंट्री को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न डेजिनेट किया हुआ है, जैसे कि चाइना को उइगर प्रोविंस में किए जा रहे अत्याचारों की वजह से। चाइना के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इन सारी कंट्री को डेजिनेट किया हुआ है कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न। अमेरिका अक्सर दूसरे देशों में माइनॉरिटीज की बात करता रहता है, इंडिया की भी माइनॉरिटी की बात वो उठाता रहता है। USCIRF यानी यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने हाल फिलहाल में ही इश्यू उठाया था, और उस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, जिसके रिस्पांस में इंडिया ने कहा था कि अमेरिका इंटरनेशनल वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहा है। तो अब बात करते हैं इल्हान उमर और इंडिया की। इल्हान उमर वैसे तो वो सोमालिया की बॉर्न है, लेकिन अमेरिका में वो नेचुरलाइज्ड सिटीजन बनी। उसके बाद फिर वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इलेक्ट हो गए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूएस का भारत के लोकसभा और लोअर हाउस की तरह है, और अमेरिकी सेनेट इंडिया के अपर हाउस और राज्यसभा की तरह है। लेकिन राज्यसभा या सेनेट अमेरिका का इंडिया के राज्यसभा और अपर हाउस से अलग है। अमेरिका में हर एक राज्य 2 सेनेटर को पार्लियामेंट में भेजता है, लेकिन इंडिया में राज्यसभा की मेंबरशिप देखें तो अलग अलग स्टेट्स से अलग अलग संख्या में लोग जाते हैं। जैसे कि कुछ पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनसे सिर्फ 1 जाते हैं। उत्तर प्रदेश, जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वहां राज्यसभा की 31 सीट्स हैं। तो ये तो यूएस और इंडिया के अपर हाउस का डिफरेंस हुआ। अब अगर इल्हान उमर और इंडिया की बात करते हैं, तो इल्हान उमर हमेशा से ही इंडिया के खिलाफ क्रिटिकल रही हैं, और इंडियन माइनॉरिटी पार्टिकुलरली मुस्लिम्स के बारे में वो अक्सर बातें करती रहती हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि वो कभी भी माइनॉरिटीज जो कि पाकिस्तान में हैं या किसी और मुस्लिम कंट्री में हैं, उसकी बात वो कभी नहीं करती हैं। अब इल्हान उमर और पाकिस्तान की बात देखते हैं, तो वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी सपोर्टर हैं। हाल फिलहाल में ही उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को विजिट किया था, और वहां पे इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी किया था। उनके इस पॉलिटिकल स्टिंट के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन किया था कि उनकी जो विजिट है वो एक पर्सनल थी, और इसे अमेरिकन गवर्नमेंट या उनके ऑफिशियल पोजीशन का कोई लेना देना नहीं है। आप देखें कि ये न्यूज है कि यूएस कांग्रेस वुमन इल्हान उमर ने पाकिस्तान विजिट किया, और वो LOC की फैमिली से मिली। यहाँ पे आप ये देखें कि ये जिन्ना बैठे हुए हैं, ये मैडम इल्हान उमर है। अब देखते हैं कि इस घटना का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये रिजोल्यूशन फेल कर जाएगा मोस्ट लाइकली, बिकॉज इल्हान उमर को बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव का सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन ये रिजोल्यूशन लाना ये दिखाता है कि कुछ अमेरिकी पार्लियामेंटेरियन हैं जो इंडिया के इंटरनल इश्यू को इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं, और ये इंडिया के लिए एक अनईज सा माहौल क्रिएट करता है। इससे ये भी पता चलता है कि इंडिया को थोड़ा सा कॉशस होना चाहिए अमेरिकन पार्लियामेंटेरियन को लेकर के, खास करके डेमोक्रेट्स को लेकर के। ये इल्हान उमर डेमोक्रेट्स हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं
कि एक तरफ तो इंडिया यूएस के साथ क्वाड में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है, लेकिन दूसरे साइड कुछ मोटिवेटेड अमेरिकन्स हैं जो इंडिया के इंटरनल मैटर में इंटरवीन करते रहते हैं। अमेरिका अगर इंडिया का पार्टनर बना है, खासकर डिफेंस और स्ट्रेटेजिक टर्म में, तो अमेरिका को एक रिलायबल पार्टनर बनना चाहिए और अमेरिका को इस तरीके के रोग पॉलिटिशियंस को कंट्रोल में रखना होगा। तभी हमारी अमेरिका से अलायंस बेहतर हो पाएगा और हम एक ऐसे अलायंस फॉर्म कर पाएंगे जो एक दूसरे पे म्यूचुअल ट्रस्ट करे और क्वाड का जो पर्पस है, जैसे कि चाइना के खिलाफ खड़ा होना, वो कर पाए। तो इसी तरीके के वीडियो तो मैं करंट अफेयर के किसी दूसरे इश्यू में फिर आपके साथ आऊंगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।